जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बीएसएफ आरओ आरएम के फाइनल रिजल्ट और उसकी कट ऑफ के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अभी भी डाउट बचा हुआ है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, और डिपार्टमेंटल वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए भी उनको भी थोड़ा सा डाउट है कि हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा और उस हमारे रिजल्ट की जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अपन क्लियर करने के लिए अपन सबसे पहले कंपेरिजन के साथ में इसको समझेंगे कि जो आपकी कट ऑफ है वो पिछली बार कितनी रही थी और इस बार कितनी रही। क्योंकि कट ऑफ अच्छे से बच्चों को समझ में नहीं आ रही कि कैसे किस बिना पे हम 130 और 140 नंबर आपको बता रहे हैं कि किस चीज़ का आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या रहा था 2022 के अंदर। आपका जो रिजल्ट है वो क्या रहा था, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि आपके 2022 का जो रिजल्ट है वो आपको शो कर रहा होगा, जिसके अंदर आपको दिखा रहा है कि आपका जो यूआर कैटेगरी का था 94.25 कट ऑफ गई थी। इस बार की बजाय थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ गई है, 2 नंबर ज़्यादा आपकी कट ऑफ जा चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद में ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 76 गई है। इस बार ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आपकी नहीं थी, उस बार पिछली बार ओबीसी की वैकेंसी इसमें नहीं थी आरओ के अंदर, वैकेंसी भी अच्छी थी। और एससी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ की बात करें तो आपकी 69.5 कुछ कट ऑफ गई थी। एससी की इस बार की बजाय कम गई थी, और एसटी की अपन बात करें तो यहाँ पे गई थी आपकी 66 आपकी कट ऑफ गई थी। अब अपन कंपैरिजन देखते हैं कि आपका इस बार जो कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहा है। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो आपके सामने ये रही, जिसमें आपकी देख रहे हैं कि आपकी 2.500 की है इसकी जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए, आरओ के लिए। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई है आरओ के लिए 92.5, यानी कि 92.5 में अगर आप इंक्लूड करते हैं यूआर कैटेगरी वाले तो आपको 40% जोड़ने होंगे, 40% डिक्टेशन के आपको जोड़ने होंगे, तो आपके 20 नंबर यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने बन जाते हैं, तो 112.5 नंबर यहाँ पे डिक्टेशन में पास होने के बाद में आपके बनते हैं। अब आपकी जो कट ऑफ है वो मैंने क्या बताई थी और आपकी कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि 135 से 140 नंबर आपके होने चाहिए। 135 नंबर आप मान के ही चलो, 135 नंबर अगर आपके हैं यूआर कैटेगरी में, क्योंकि इससे ज़्यादा थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो 135 से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए, लगभग आसपास में हो सकते हैं। कोई भी डाटा एग्जैक्ट नहीं होता है, तो डाटा एग्जैक्ट नहीं होता है तो इसलिए आसपास में मार्क्स आपके हो सकते हैं। जैसे कि 135 की बजाय 132 पर भी आ जाए, 130 पर भी आ जाए, लेकिन अपन एक जो क्राइटेरिया मान के चलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो रिजल्ट आया था उसमें थोड़ी सी कट ऑफ का यही एज एरिया रहा था कि आपकी इतनी कट ऑफ थी। इस बार आपकी वैकेंसी भले ही कम हो, लेकिन पेपर भी आपका ऑनलाइन हुआ था, तो कुछ बच्चों के ये भी डाउट था कि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, तो बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेस इसमें नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, इसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी वो नहीं है, वैकेंसी नहीं है। ओबीसी के अंदर आपकी 92 है, तो पिछली बार इसमें ओबीसी की वैकेंसी थी ही नहीं। इस बार की अपन बात करें तो ओबीसी में आपको 16 नंबर जोड़ने होंगे। 92 में अगर आप 16 नंबर जोड़ते हैं तो आपके कितने बन जाते हैं, 108 नंबर आपके बन जाते हैं। तो 108 नंबर बनने के बाद में आपको कितने नंबर और चाहिए होंगे कि जिससे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्योंकि फाइनल कट ऑफ थोड़ी तो बढ़ेगी, क्योंकि आपका डिक्टेशन में आपकी 16 नंबर जुड़ते हैं, क्योंकि 35% 16 नंबर होते हैं। उसके बाद में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो कितने मार्क्स की अपन बात करें तो ये आप मान के चलो 133 से 135 मान लो। आप 1-2 नंबर कम कर सकते हो, बाकी एग्जैक्ट डाटा वही रहेगा। उसके जस्ट आसपास में जितनी यूआर की कट ऑफ जाएगी उतनी ही आपकी ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है, पहले ही अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि एससी कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ हो कितनी रह सकती है। तो एससी कैटेगरी की आपकी 74 इसमें कट ऑफ रह सकती है। इसका आप थोड़ा सा कम मान सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की दिक्कत अभी भी आ रही है कि थोड़ी सी कैटेगरी है, तो कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी बहुत तो कम कट ऑफ जानी चाहिए। तो चलो एक चीज क्लियर कर देते हैं, जैसे कि इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम होने की वजह से आपकी कट ऑफ इनमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आपको। अगर आप मान के चलते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप सोचते हैं तो जो बच्चे 125 प्लस नंबर भी जिन बच्चों के बन रहे हैं, 125 प्लस नंबर वाले बच्चे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इसमें चांसेस बनते हैं, क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी कट ऑफ कम ही जाती है एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी की। तो जिनमें से जैसे एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपके 120
प्लस या फिर 125 लगभग मान के चलो 120 से ऊपर मार्क्स आपके बनने ही चाहिए फाइनल के अंदर। जैसे कि डिक्टेशन अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके 120 से 125 के बीच में मार्क्स आने चाहिए। दोनों कैटेगरी के लिए सेम रहने वाला, 1-2 नंबर का डिफरेंस, जिस हिसाब से यूआर और ओबीसी में जो डिफरेंस रहेगा वही सेम पैटर्न इसमें रहने वाला है। अब अपन बात कर लेते हैं कि आरएम कैटेगरी वालों के लिए आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो पिछली बार की एक बार पहले क्लियर कर देता हूं कि पिछली बार की आपकी कट ऑफ क्या रही थी। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे यूआर की 103 कट ऑफ गई थी, यूआर कैटेगरी की आपकी 103 कट ऑफ गई है। उसके बाद में आपकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95.5 कट ऑफ गई थी, और ओबीसी की बात करें तो 118 यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई थी। सबसे ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ गई थी पिछली बार आरएम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 330 ही वैकेंसी थी। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि एससी कैटेगरी की आपकी 66 गई थी और एसटी की भी आपकी 66 गई है। इस बार क्या कंपैरिजन इसमें रहा है, तो इस बार यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे यूआर कैटेगरी की यहाँ पे आपकी कट ऑफ कितनी गई है। यूआर कैटेगरी की देख पा रहे होंगे 96, उससे थोड़ी कम ही कट ऑफ गई है। मैंने पहले बताया था आपको, यूआर हो चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, उसमें थोड़ा सा इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से कॉम्पिटिशन थोड़ा डाउन ही पड़ा है, ना कि बढ़ा है। तो वैकेंसी चाहे भले ही कम हो लेकिन कंपटीशन के लेवल कम ही पड़ा है। 96.55 यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे कि आप लगभग 140 के आसपास में, जैसे 5 नंबर कम भी हो सकते हैं, 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 145 तक भी ले सकते हैं। वो चीज़ें अलग डिपेंड उस पर करती हैं। लेकिन मान के चलो आप जैसे कि 135 से 140 आपके जैसे लगभग यही क्राइटेरिया मान लो आप, 140 तो आपके होने ही चाहिए। जैसे 140 नंबर अगर आपके बन रहे हैं आरएम कैटेगरी के अंदर, ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो, इन तीनों कैटेगरी के अंदर आपको 140 नंबर लगभग आपको चाहिए होंगे। 1-2 नंबर का आपका डिफरेंस होने वाला, वो आप इसमें फाइंड आउट कर लेना। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की आपकी थोड़ी सी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एससी और एसटी आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, इसके अंदर ज़्यादा इतना कम नहीं। जैसे आप मान के चलो 130 से लेकर 132 नंबर जिस बच्चों के बन रहे हैं, 130 से लेकर और 132 नंबर जिन बच्चों के लगभग बन रहे हैं, तो उनके चांसेस बनते हैं। ये जैसे कि ये कंफर्म कट ऑफ तो मैं वैसे भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड जब पिछली बार की बजाय, जैसे कि बच्चों ने बताया जिस हिसाब से, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है वो 100 तो करते नहीं है, तो वो जिस हिसाब से बताया था उस हिसाब से आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपके जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनकी क्या कट ऑफ बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके जितने मार्क्स आपके दे रखे हैं उतने मार्क्स ही रहने वाले हैं, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर लेना। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि जैसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।